हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहां पे इंग्लिश का मॉडल पेपर मैं लेके आ गया हूं। जी हां, जो कि आपके 24 फरवरी के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। अगर आप 24 फरवरी का बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले तो ये मॉडल पेपर भाई साहब आप तैयार करके जाइएगा, ठीक ना। ये जो मॉडल पेपर ना स्पेशली आपके लिए मैं बनाया हूँ। थोड़ा सा मैं अपने सेट कर रहा था, इसको थोड़ा मैं सेट कर लूँ, उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ाना शुरू करूँ। चलिए, सेट हो गया। 24 फरवरी के लिए बना है, 24 फरवरी के लिए आपके लिए बना है। इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्लास 12 वाले हैं 100% सेम टू सेम आपका 24 फरवरी को आने वाला है भाई साहब। एक एक क्वेश्चन में चुन चुन कर यहाँ पे लेके आया हूँ। केवल इस वीडियो में मैं आपको इसका मॉडल पेपर दे दूंगा और इस मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड के द्वारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मॉडल पेपर है। आप इसका पूरा पीडीएफ जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तो आपका इंग्लिश है यार, बायोलॉजी पूरी तैयारी करवा देंगे, केमिस्ट्री पूरी तैयारी करवा देंगे और फिजिक्स पूरी तैयारी करवा देंगे। उसकी चिंता आप करिए ही मत। आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बिल्कुल चिंता मत करिए। बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी में। लगातार आपको बायो की क्लास, इंग्लिश तो आपको भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका देखिए, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पे आपको नाम भरने के लिए रहेगा, यहाँ पे आपका सेम टू सेम रहने वाला है। ये आपका क्या रहेगा, पेपर कोड रहेगा। क्या रहेगा आपका, पेपर कोड रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। और यहाँ पे जो मैं मॉडल पेपर दिया हूं ना, इस मॉडल पेपर को यार 100% है, आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के फंसेंगे और फिर कहेंगे गुरुदेव जो आप बताए थे वही पेपर में आया था, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी। यार चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अभी सारे सब्जेक्ट बचे हैं, पूरी तैयारी करवा देंगे। जो आप को सबसे पहला 15 मिनट में मिलेगा वो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है। लेकिन आपको रीड नहीं करना है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि सबसे 15 मिनट का जो टाइम मुझे मिला है रीड करने के लिए, इसमें हम उस क्वेश्चन को, मतलब सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि 100% हमें आता रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आपका पूरा इंग्लिश में से कोई क्वेश्चन तैयार ही ना हो। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपका क्या रहता है, तैयार रहता है। थोड़ा जुकाम हुआ था, इसके लिए माफी चाहेंगे, नॉइस आएगी तो। पूरा क्वेश्चन आपका क्या रहता है, तैयार रहता है। मतलब एक क्वेश्चन तैयार रहेगा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से एक तैयार रहेगा, बहुत है, उसे ही सबसे पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आपका जो पेपर रहेगा वो आपका कितने सेक्शन में डिवाइड रहेगा, कुल 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ए बी सी और डी सेक्शन में आपका क्या रहेगा, डिवाइड रहने वाला है। हम आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सेक्शन ए रीडिंग रहेगा। इस पैसेज को तैयार कर लीजिएगा। इस पैसेज को क्या करें, तैयार कर लेंगे। मैं अपने आप को हाइड कर लूंगा ताकि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ पाए और तैयार कर पाए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द की क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे दिया गया है, ये पैसेज है, ये क्या है आपका पैसेज है। इतना ही पैसेज नहीं है, नीचे आ जाएंगे और पैसेज यहाँ पे भी है। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज को आप तैयार कर लीजिए। ये जो पूरा पैसेज है नीचे तक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये पूरा क्या है आपका पैसेज है, ये पैसेज है। और यहां से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखेंगे तो टोटल आपको 5 मिलेंगे, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई। अब कहेंगे कि सर जरा ये बताइए, यहाँ पे तो मुझे क्वेश्चन तो मिले, एक डी है यहाँ पे, ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पे लगा नहीं है, ए बी सी डी और ई। कितने क्वेश्चन मिले, 5। हर क्वेश्चन से आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। ये 3 नंबर देगा, ये 3 नंबर देगा, ये 3 नंबर देगा। लेकिन जो ई रहेगा ना, ये आपको 3 पार्ट में रहेगा, 1 नंबर ये, 1 नंबर ए और 1 नंबर ये। तो आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, How has human activity be chiefly responsible for increasing problem of global warming, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, ये सब सारे क्वेश्चन है। आप लोग इस पैसेज को तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन आपके, 15 नंबर का।
तो ये जो पैसेज है आपका आराम से आपको 50 नंबर आपको दिलाएगा। तो ये आप पैसेज तैयार कर लीजिए। नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे आप तो सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी क्या है आपका? सेक्शन बी आपका यहाँ पे राइटिंग है। ये मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर ना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड में आएगा 24 फरवरी को। इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली ये मॉडल पेपर तैयार किया हूँ 24 फरवरी के लिए। इसका पीडीएफ मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, इसलिए आप इसका पीडीएफ जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आर्टिकल है, यानी कि जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, पहले ऐसे था अब आर्टिकल हो गया है। ऑफ एनीवन द फॉलोइंग अबाउट 100 से 150 वर्ड्स के बीच में आपको देना है। वुमेन इन न्यू इंडिया, इज साइंस ए ब्लेसिंग और कर्स या हॉरर ऑफ टेररिज्म। इस तीनों पर आपको क्या लिखा रहेगा? आर्टिकल। इसमें कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इस पे मस्ट इंपॉर्टेंट है आप लगा सकते हैं। और ये टेररिज्म पर आपका आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों आर्टिकल तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा, क्या आएगा? आपका लेटर राइटिंग आएगा। लेटर कैसे लिखा जाएगा उस पर मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन ये मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूं भाई साहब, ऐसे ही आएगा सेम टू सेम। और इस मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। राइटिंग आपका कितने मार्क्स का आएगा? टोटल आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 20 नंबर आप फिक्स कर लीजिए यहाँ पे राइटिंग से। नीचे आ जाएंगे, सेक्शन सी आपका रहेगा, क्या रहेगा? ग्रामर। अब ग्रामर देखेंगे तो यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे एरर फाइंड करना रहेगा। चौथा यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें क्या रहेगा? आपको फाइंड करना है, इसमें आपको एरर्स फाइंड करना रहेगा, ठीक है ना। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। अब आपको यहाँ बताना है इसमें कौन सा आपको यहाँ पे एरर है, गॉन एरर है या बिफोर या हिज या फिर कम। उसके बाद नीचे चले आएंगे आप लोग, यहाँ पे है द फ्रेजेस, आपको फ्रेजेस बताना है। वन द वैन मीन्स, ऑन द वैन मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेजेस बताना है। फिर यहाँ पे द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पीसीज या डिस्पाइस, इसको डिस्पाइस की से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो डिस्पाइस का आपका क्या बताना है? यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। लव होगा, हेट होगा, रिस्पेक्ट होगा या फिर क्या रहेगा? सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक एक नंबर की आपको मिलेंगे। नीचे चले आएंगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। फिर ये आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ पे क्या आपको चेंज एनीवन फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना रहेगा। एक ये है। इस पर मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे। जब इस पर कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे तो मैंने कहा भाई साहब इसको उठा के मॉडल पेपर में डाल दो, बच्चे तैयार कर लेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कुछ सेंटेंसेस है आपको बदलना है, जैसे कि ये आपको दिया है, इसको आपको किस में बदलना है? कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। किस में बदलना है आपको? कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। ये कौन सा क्वेश्चन आपका? 5वां का ए हो जाएगा। 5वां का अगर ए का हम लोग पहले का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, किसका? पहले क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें, जैसे मान लीजिए इसका है ही सेड ओ व्हाट ए चेंज, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही सेड। अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखें? ही सेड दैट ही मस्ट टू गो। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये है क्या? ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड आई मस्ट गो, इसका क्या हो जाएगा? इसका लिखेंगे, इसका अगर आपको दे देगा, सॉरी इसका रॉन्ग हो गया। जो सेकंड वाले का ये होगा, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? ही सेड आई मस्ट गो, तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही मस्ट टू गो, इसका सेकंड वाले का हो जाएगा। पहले वाला आप कर लीजिएगा। नीचे आपका कंबाइन ऑफ एनी फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्टेड, यानी कि इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। क्या यहाँ पे? ही इज रिच, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, इसका क्या हो जाएगा? इसका लिख देंगे ही इज रिच, ही इज रिच स्टिल he leads a simple life, he leads
ए सिंपल लाइफ, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे द लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है, इसको आप लोग बदल लीजिएगा। ये 100% है, कंपाउंड वाला आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, सिंपल सेंटेंस बदलने के लिए आएगा। कभी कभी आपका निगेटिव वाला पूछ लेता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, सिंपल और कंपाउंड, ये ही यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। फिर यहाँ पे आपको क्या बदलना है, इसको आपको इनटू सुपरलेटिव डिग्री बदलना है, सुपरलेटिव बदलना है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, और इसको आपको पैसिव वॉइस बदलना है। इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्ट करना है, जो सेंटेंस करेक्ट करना है, काइंड मैन विल पीटी पुअर, और यहाँ पे है आई वेंट आउट फॉर वॉक, ठीक ना। उसके बाद आपको इसको यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है, फिर नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन क्या है, आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है ना आपका 5 नंबर का बोर्ड में आएगा, इस ट्रांसलेशन को तैयार कर लीजिए। जो यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ तैयार कर लीजिए, मैं मॉडल सेट पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। डेली जो मैं सुबह 6 बजे आपका प्रोवाइड करूंगा, आपका मॉडल सेट पेपर आप लोग तैयार करिएगा। वैसे मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्व करवा देंगे। यहाँ पे है क्या, हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन, देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। आज हमें तकलीफ के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना करनी है। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें योजित कर सके। उसके बाद आपका क्या यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर है। लिटरेचर से आप क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये मैं कुछ चुनिंदा आपके लिटरेचर क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक ना। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? तो ये सब आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, लिटरेचर से मैं करवा दिया हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक ना। Why did राजकुमार शुक्ला went to meet गांधी जी? उसके बाद आपका 8वां है, ये भी आपको लिटरेचर से, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। नीचे आ जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ये एक्सट्रैक्ट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, भाई साहब जबरदस्त सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आएगा बोर्ड में, 4 नंबर का 100% पक्का है आपके बोर्ड में, ये आएगा एकदम छापने वाला सेंट्रल आइडिया, तैयार कर लीजिएगा। कीपिंग क्विट ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्विट, भाई साहब 100% श्योर है, ये 2 तैयार कर लो ना, कोई ना कोई एक जरूर पक्का फंसेगा, पक्का से पक्का 100% गारंटी। आप बस यही 2 तैयार कर लो, काम खत्म यार। वैसे हम पूरे करवा देंगे, लेकिन आप 2 तैयार कर लीजिएगा, हो गया। मैं लेके आया यहाँ पे मॉडल पेपर में। उसके बाद ये आप कर सकते हैं, आप देखिए नीचे आपके और क्वेश्चन है, यहाँ पे सब लिटरेचर से ही है, दिए गए हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, तो ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दिया हूं ना, इस मॉडल पेपर को तैयार करके तभी आप लोग जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले, क्योंकि जितना मॉडल पेपर प्रैक्टिस करेंगे उतना जबरदस्त तरीके से आप करके आएंगे। तो जिस प्रकार यूपी बोर्ड भाई साहब जारी करता है, उसी प्रकार मैंने इसको मॉडल पेपर बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया, तो इस मॉडल पेपर को पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर डलवा दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यार चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा। फुल इसका मॉडल पेपर सोल्यूशन कुछ घंटे बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा, मे भी कल तक मिल जाएगा। और जो और मॉडल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सातों सेट में सॉल्व करवा दूंगा एक वीडियो करके, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, सर है आपको सॉल्व करा देंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।